मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु राजू मोहनदास हमारे साथ हैं। विनोद बंसल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ। अनुराग ढांडा जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मनोज सिंह काका जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और नूर अहमद मजहरी इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। काका जी, बड़ी मुस्कान के साथ आपने डिबेट की शुरुआत की है। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये मुस्कान पूरे महाभारत में बनी रहेगी। शुरुआत आप ही से कर रही हूँ। सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहां भी खोद डालिए, आपके नेता ये कह रहे हैं। आज यही सवाल है, एक तरफ पंडितों को, पुजारियों को वेतन दे दो, दूसरी तरफ शिवलिंग पर लेकर सियासत है। भाई सनातन तो हमेशा से सियासत का शिकार रहा है। काका जी। नहीं, धर्म को कभी भी सियासत का शिकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है, और दोनों अलग अलग होना चाहिए। और जो हमारे नेता ने कहा वो कोई नई बात नहीं कह रहे। हमारे नेता ने हमेशा कहा है, चूंकि आप भी जानती हैं, सब लोग, हम सब जो इतने भी सनातनी लोग हैं, जो भी हिंदू धर्म को मानने और समझने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि हम में तुम में खड़क खम में घटी घटी व्यापी राम है। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव तो कहीं भी हो सकते हैं। अगर चूंकि वो योगी आदित्यनाथ जी से सीनियर रहे हैं, उनसे पहले इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर कोई, हम समाजवादियों को आशंका है कि भाई देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग मुख्यमंत्री के आवास में भी है, तो उसे तो अब एएसआई बता पाएगा। कोई एएसआई का अगर विशेषज्ञ आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर आपने बैठाया हो, वो अगर कह दे कि नहीं वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, तब माना जाए। क्योंकि वो तो एक वैज्ञानिक बात हुई। अब कोई आर्कियोलॉजिकल एएसआई का व्यक्ति आए और ये बताए, जिस तरह से भारतीय जनता काका जी, मैं एक बार जरा उसे पुनः देखिए। भारतीय जनता पार्टी के एक चीज होती है कोई बात कहना। काका जी देखिए, आप ये बात जानते हैं, एक होता है कोई बात कहना और एक होता है तंज कसना। जब अखिलेश जी ये बात कह रहे थे तो कुछ पत्रकार हंस रहे थे, वो खुद हंस रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई उन्होंने गंभीरता से कहा? क्योंकि संभल में खुदाई चल रही है, बहुत से लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। के शर्मा जी, एक आस्था जुड़ी है और वहां खुदाई हो रही है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं चलो वहां भी खोद दो, वहां भी है शिवलिंग। तो ऐसा लगता है कि तंज कस रहे हैं। और फिर आप पर वो सवाल उठेगा कि सनातन का सम्मान तो आप करते ही नहीं। आप जवाब दे दीजिए, फिर के शर्मा जी के बाद जाऊंगा। जवाब दीजिए आप 10 सेकंड। सुचारिता, हाँ बोलिए। सुचारिता 30 सेकंड। हाँ बोलिए ना, बोलिए। आपने ठीक बात कहा, आप बिल्कुल उस मुद्दे पे आ गए कि तंज की बात है। हाँ। तो अगर आप उसको तंज के संदर्भ में ले रहे हैं तो तंज क्यों कहा जा रहा है? हाँ। जिस उत्तर प्रदेश में अभी कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां अभी तक पुलें नहीं बन पाई मां गंगा की, वहां सफाई नहीं हो पाई, वहां पर अभी अच्छे से शौचालय नहीं बन पाए, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं, और वहां 70,000 करोड़ का एस्टीमेट है। तो जो कुंभ पर 2013 में जो हमारी सरकार में कुंभ कराया गया, उस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर मानवीय प्रबंधन, अगर एचआर का सबसे बेहतरीन कोई प्रबंधन दुनिया में देखने को मिला तो समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए कुंभ मेले में मिला। तो हम तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बस जो आप तंज समझ देखिए, हम तो ये चाहते हैं, मैं एक आम भक्त की, मैं आपको एक आम भक्त की आस्था बताती हूं। बुनियादी सुविधाओं, कुंभ का आयोजन हमेशा अच्छा रहे। मैं 1 सेकंड दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं खत्म कर दे रहा हूं। जिस देश में हमारे किसानों का, जो हमारा आपका सबका पेट भरते हो, उनके नेता डल्लेवाल जी आज 45 से 46 दिन से बिना अन्न पानी के पड़े हों। जो देश कृषि प्रधान देश रहा, आज बिहार में क्या हो रहा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। 2018 शर्मा जी कह रहे हैं डाइवर्ट कर रहे हैं आप। देखिए टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं। के शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं डाइवर्जन के बजाय सिर्फ धार्मिक उन्माद में डाइवर्जन, और प्रदेश को बांट के कोई अच्छा विकास और प्रदेश को। देखिए, मैं तो ये कहूंगी, सपा की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, भाई एक भक्त को चाहिए एक अच्छा आयोजन, सीधी सी बात है। और इसीलिए आप जब ये तंज कसते हैं, संभल की बात हो या फिर वहां मोदी जी के संदेश की बात हो, के शर्मा जी, कुंभ में प्रधानमंत्री ने संदेश दिया एकता का, सबको साथ आने का, यहां तो सिर्फ विभाजन नजर आ रहा है। ये देखिए सुचिता जी, जिन लोगों की राजनीति हिंदू और सनातन विरोध की रही है, वे अब माखोल भी उड़ाने लगे हैं सनातन धर्म का और हिंदू धर्म के त्योहारों का, तीज का, पर्व का, और एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।
जहाँ तक अखिलेश यादव ने खुदाई की बात की, तो सीएम ऑफिस के नीचे खुदाई होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना तो सच है कि राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी की कब्र जरूर खुद गई है, और अब उस कब्र में ये दफन ही होने वाले हैं इनकी पार्टी, क्योंकि जिस ढंग से ये माखौल उड़ा रहे हैं और जिस ढंग से ये आस्था पर चोट कर रहे हैं, उसका उत्तर 2027 में और आने वाले चुनाव पे भी सपा को मिल रहा है। और ये हार चुके हैं, ये बौखलाहट में भूल है। ये 9 अभी उपचुनाव का विषय था, ये इतना उछल के ऐसा लगता था यही प्रवक्ता लोग बैठ के और अखिलेश यादव टीवी फाड़ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा दावा ठोकते थे। जनता ने इनको जो है मुंहतोड़ जवाब दे दिया, और अब इसके बाद एक बौखलाहट में अब ये न धर्म इनको समझ आ रहा, न इनको राजनीति समझ आ रही, केवल लोगों का माखौल उड़ाना, हिंदू सनातन धर्म को किस तरह अपमानित करना, साधु संतों को किस तरह अपमानित करना, यही इनकी भाषा और शैली रह गई। अभी ये कुंभ की बात कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कुंभ की तैयारी तो चल रही है, आपको जितने भी विषय उठाने हैं उठाएं, लेकिन मजाक मत उड़ाइए, हंसी मत उड़ाइए। संभल की जो खुदाई है ना, वो आपकी राजनीतिक रूप से आपकी राजनीतिक खुदाई हो गई है। आपने जो वहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण का जो इतना वर्षों तक नंगा नाच किया है, उसकी सच्चाई अब बाहर आ गई। अब आपको वहाँ मुंह दिखाने की स्थिति भी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप 5 दिन तक शुरू में तो खूब संभल गाए, खूब चिल्लाया संभल, और जब वहां से सच्चाई बाहर आने लगी तो अब आप संभल पे बात करना। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन गया है मिलने। नहीं, वो डेलीगेशन इसलिए, हाँ मैं बताता हूँ, वो डेलीगेशन का रीजन ये है सुचिता जी कि उसमें भी काली परिवार को 5-5 लाख रुपए जब 10 तारीख तक वहां पर प्रतिबंध था। एक मिनट भैया रुक जाओ, हाँ मालूम है वो मुसलमानों को दोगे, वो मुसलमानों के भैया बीच में मत बोलिए, मैंने बीच में सुचेता जी नहीं बोला था। काका जी देखिए, मैंने आपको भी अनइंटरप्टेड टाइम दिया है, उनको भी अपनी बात रखनी दीजिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सर ये मंच ही है संवाद के लिए, मुझे आप ही लोगों की आवाज सुनानी है अपने दर्शकों को। जी के शर्मा जी, हाँ मैं बता देता हूँ। जब 10 तारीख तक वहां पर जाने में प्रतिबंध था, 10 दिसंबर तक, तब तो इनकी रोज गाड़ियों की एक रैली लगती थी, फोटो अप करा के वापस हो जाते थे। ठीक। सरकार कह रही थी कि 10 तारीख तक, देखिए कोर्ट से भी कहा गया है कि वहां पर व्यवस्था बनानी है, आप मत जाइए, लेकिन रोज फोटो अप कराना था। इसके बाद जब 1 महीने के लगभग होने को आया और कोई जाने को संभल तैयार नहीं, और जब इनके ऊपर छींटे उठने लगे कि अभी तक तो बड़े उत्साहित थे आप, अब क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों राहुल गांधी और जो है अखिलेश यादव वहां जाना चाहते हैं, तब अब उनके जो है प्रतिपक्ष के नेता को भेजकर राहुल गांधी को लेकर एक अलग सियासत हो रही है इस वक्त। मुसलमानों का तुष्टीकरण करोगे, अपराधियों का तुष्टीकरण करोगे, ये आपके कर्म है। अच्छा मैं एक चीज बता रही हूँ, डेलीगेशन की तस्वीरें भी मैं चला रही हूँ। देखिए संभल को लेकर मैं जान रही हूँ कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, संभल की राजनीति खत्म नहीं हो रही है। एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का गया, वहां पर उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब काका जी कह रहे हैं कि हम न सिर्फ गए हैं वहां पर, हमने जाकर लोगों के साथ भी हम खड़े रहे, हमने वहां 5-5 लाख रुपए दिए हैं, ये काका जी कह रहे हैं। मैं एक और तस्वीर पे बात कर रही हूँ, विनोद जी आप भी जुड़ गए हैं, अनुराग जी जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें। एक चीज देखिए के शर्मा जी, आज क्या हुआ है, मैं जब बोल रही हूँ कि सनातन पर एक सियासत, तो दिल्ली में भी एक ऐसा दांव चला है दिल्ली सरकार ने कि पुजारियों को, पंडितों को अब वेतन दिया जाएगा। अब अनुराग जी सवाल ये पूछा जा रहा है कि इमाम तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें तो आपने दिया नहीं वेतन 17 महीने से, और अब आप पुजारियों को वेतन देने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी दांव है। विनोद जी और अनुराग। नहीं देखिए, सबको और सबको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे काम ऐसे थे दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल भेजा इन्होंने साजिश करके, तो बहुत से काम रुकवा दिए थे, और वो सारे काम अब धीरे धीरे एक एक करके इन्होंने डीटीसी की भी सैलरी रुकवाने का प्रयास किया था, डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन तक रुकवा दी थी, बहुत सारे ऐसे काम किए थे। अब सारी चीजें सुलझ रही हैं और सबकी जो भी किसी की पेंडिंग सैलरी होगी वो भी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमको भी ये सोचना चाहिए, और मुझे लगता है सारी पार्टियों को, पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि जिन पुजारियों के पास, जिन पंडितों के पास हम जाते हैं हाथ जोड़ के भगवान के दर्शन करने के लिए, और वो एक जरिया बनते हैं हमारे और भगवान के बीच में, हमारी भक्ति को एक मार्गदर्शन देते हैं, उनके बारे में भी कभी सोचना चाहिए कि उनके परिवार कैसे चलते हैं, उनका पेट कैसे पाला जाता है, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें बहस होनी नहीं चाहिए किसी तरीके की। अगर इससे किसी को सीखना है
तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने प्रदेशों में करना चाहिए, कांग्रेस को भी अपने प्रदेशों में करना चाहिए। ये अच्छी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत का स्वागत होना चाहिए। अच्छा, अच्छी शुरुआत है वो कह रहे हैं। अब ये आप लोग देखिए, कुंभ पर मैं आज बात कर रही हूं क्योंकि कुंभ को लेकर, सनातन को लेकर एक सियासत हमेशा से भारतीय राजनीति में हावी रही है। ये हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं विनोद जी। और आज अनुराग जी कह रहे हैं हमने तो एक अच्छी शुरुआत की है, तो आपको दिक्कत क्यों है इसमें? आपको तो सराहना करनी चाहिए। आप लोग कई बार बोलते थे कि भाई इमाम को तो आप लोग सैलरी दे रहे हैं, पुजारियों पंडितों को क्यों नहीं? आज दे दी उन्होंने। देखिए सुचरिता जी, कितने साल से इनकी सरकार है और तब से लेकर आज तक जो है ना, ये जो मौलवियों को, मुअज्जमों को, ये जो हिंदुओं के जो टैक्स के पैसे से ये सैलरी बांटे जा रहे हैं। वो ठीक है कि ये कभी घोषणा करते हैं तो कभी बांटते हैं, तो कभी जो है ना धरने प्रदर्शन करा करके उनको वो कुछ न कुछ खुश करने की नई कोई रणनीति अपनाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पुजारियों को, पुरोहितों को देना है तो भैया कुछ दान दक्षिणा दो, कुछ सत्कर्मों की दक्षिणा दो ना उनको। कम से कम कहा हाँ, हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम हिंदुओं का तिरस्कार नहीं करेंगे, हम जिहादियों का नमस्कार नहीं करेंगे, हम जो है ना वो जो जितना भी सैलरी अभी तक उनको मौलवियों को, मुअज्जमों को दी है, उसका कम से कम दुगना आपको देंगे जो अब तक दी है। मैं कहता हूँ अब चुनावों के दौरान आकर के और पुजारियों का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के और हनुमान जी का गुणगान करके आप अपनी चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हो, और वो भी जो है ना शराब की नदियां बहा करके, वो तो ठीक नहीं है ना जी। अभी मैं कल परसों देख रहा था सुचरिता जी, मेरे पड़ोस में एक हमारे जो विधायक जी हैं, वो दिल्ली के मंत्री भी हैं, उन्होंने कोई अपने दिल्ली पंजाबी जो अकादमी है उनके तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था। ठीक है। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं रात को देख रहा था, उसमें भजन जो बज रहे थे, वो गाने, पहले तो भजनों की बात आई, पंजाबी गानों की, उसके बाद में वो आ गया कि भाई वो जो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, और वो लगातार बजता रहा। मैंने यार क्या हो गया इसको, अभी तक तो पीने के चक्कर में तो उसमें अंदर फंसे हुए हैं और आज फिर अभी पीने की बात कर रहे हैं।